देखिए, सीमा हैदर के बाद देश भर में अंजू थॉमस ग्वालियर की रहने वाली हैं, पाकिस्तान पहुंची, वो कहीं ना कहीं सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर हमारे साथ में राजधानी भोपाल से मुस्लिम समुदाय की कुछ महिलाएं हैं जो इस पूरे मसले पर हमसे चर्चा करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। मैम, कैसे देखें, क्योंकि अंजू थॉमस जो है, सीमा हैदर भारत आई, सीमाएं लांगी अपने प्यार को पाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत से एक महिला अंजू थॉमस जो है वो पाकिस्तान पहुंचती हैं अपने प्यार को पाने के लिए, और फिर उसके बाद वो अपना नाम परिवर्तन करती हैं, धर्म परिवर्तन करती है, जैसा सीमा हैदर ने। तो क्या माने इन मामलों को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, महिलाओं की सोच क्या है इस पूरे में? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। वो मैं अभी भी कहूँगी वो बालिग थी, नाबालिग नहीं थी, और कानून जिस चाहे हिसाब से अपना काम कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत नहीं है। भाई, उनकी मोहब्बत थी, उनका पर्सनल मामला था, उनको उनसे प्यार था, तो उन्होंने जाके उनसे शादी कर ली। इसको कानून अपने हिसाब से देख सकता है, लेकिन संविधान में कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। जो नियम कानून की बात कही जाती है, जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, सीमा हैदर की बात करें, यहाँ पर पाकिस्तान में देखेंगे अगर, तो पाकिस्तान में भी जांच एजेंसियां इस बात की जांच जरूर कर रही होंगी कि वो आखिर ये महिला भारत से पाकिस्तान कैसे पहुंची। तो कैसे देखें, क्योंकि कई सारे आरोप लगते हैं जासूसी करने के या जासूस होने के, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर जासूस हों और अगर देशद्रोही तो उस हिसाब से सरकार उनको सज़ा दे, और अगर वो प्यार के खातिर गई हैं तो उनको उस हिसाब से जीवन उनका व्यस्त करने मतलब दीजिए। ये माना जाए कि जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, पहले वो जांच हो जाए, और जो उस जांच के बाद जो तथ्य निकल कर सामने आए उस आधार पर कार्रवाई की जाए। जी, बिल्कुल, मेरा कहना है उसी उसी रिजल्ट के जाए। आधार पे कार्रवाई की जाए कि जिस हिसाब से अगर वो देशद्रोही नहीं है, वो अपने हिसाब से प्यार के खातिर गई हैं, तो उनको उनका जीवन जीने दीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत मामला है, प्यार है, और सबको अपना स्वयंवर चुनने की है, और कोई नाबालिग नहीं, बालिग हैं वो लोग, अपना स्वयंवर चुन सकती हैं। ये बालिग तो है, लेकिन ये दोनों मामलों में एक चीज जरूर कॉमन देखने को मिली है कि जो सीमा हैदर भारत पहुंची, जी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, जी। और जो अंजू थॉमस हैं उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे। उसके बाद फिर वो अ, दूसरे देश पहुंच जाती हैं। तो इस तरीके का जो कृत्य रहता है, काम रहता है, वो आपको नहीं लगता कि महिला समुदाय से थोड़ा सा हट के काम हो रहा है? जी हाँ, महिला समुदाय थोड़ा हटके काम हुआ है। अब उनकी पर्सनल लाइफ थी, किस हिसाब से वो जीना चाह रही थी, क्या उनकी लाइफ में दिक्कतें थी, किस हिसाब से उनको क्या समझ में आया, ये वो जान सकती हैं। मेरी नज़र में तो उनको प्यार था, और प्यार अंधा होता है। प्यार जात विवाद और जाति कुछ नहीं देखता, प्यार एक अंधा होता है, मैं ये कहूँगी। आप क्या मानती हैं, नियम कानून के तहत जो लोग आए हैं या गए हैं, उनके तहत किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? उनके लिए तो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल मैटर है। तो उन जो भी है ना मैटर चल रहा है, जिस आधार पे रिजल्ट आए तो उस आधार पे उनको देखना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए, जांच और चीज़ों पे ध्यान देना, सब महंगाई पे ध्यान दे, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, उन पे ध्यान नहीं दे रही सरकार। प्यार व्यार के मैटर में इतना ध्यान दे रही है ना, तो उन पे ध्यान दे। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, और इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह इन सब से ही तो है ना फिर ये चलता हैगा। और फिर मोहब्बत कुछ देखती नहीं है, मोहब्बत कुछ नहीं देखती, मोहब्बत हो जाती है तो फिर ये सब तो कॉमन है, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। और पहले मैटर करता था ये सब, तो अब तो है ना, पहले चलता था हिंदू मुस्लिम ये वगैरह सब, अब ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। मतलब आपका ये मानना है कि देश में जो है कि जिस तरीके से बात कही जाती है कि हम सब एक हैं, उस तरीके की हाँ, सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब एक हैं, सब कॉमन है। इशू क्रिएट ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना चाहिए। आप क्या मानती हैं, आप क्या मानती हैं इस पूरे मामले को लेकर? अरे ये पुराने सरकार से चला आ रहा है, गांधी जी के ज़माने से चला आ रहा है। जब से कोई ने रोक नहीं करी, अब क्या रोक है? उनके घर में क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी, ये किसी ने नहीं जाना। सरकार को ये पूरी जानकारी लेना चाहिए कि क्या मुसीबत है, क्या नहीं है, किस ससुराल वाले कैसे थे, कैसे नहीं थे, उनके पति कैसे थे, इसकी जानकारी लेना चाहिए। मीडिया को बुला के पूरा जानकारी लो, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो थी उन्होंने अपनी खुशी पूरी करी। तो ये पाकिस्तान गई हैं या सीमा हैदर भारत आई हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं वो आपको नहीं लगता कि परिवार को छोड़ दिया? कोई इशू नहीं है, सब सब चलता है आजकल, कोई इशू नहीं है। परिवार को छोड़ना सही मानते हैं? अरे अब जब वो अपने जो परिवार वाले हैं, उनके पिता
ससुराल वाले दादा दादी शादी के बाद होती है। किसी को कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर गई। बच्चों की भी दिक्कत होती थी उस घर में, उनके परिवार में, इस वजह से वो गई। तो कहीं ना कहीं देखिए दिक्कतें हैं महिलाओं की, और आपका कहना है कि इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, किसी को शादी से पहले मोहब्बत होती है और किसी को शादी के बाद हो जाती है। तो ये इसको गलत नहीं मानना चाहिए। नहीं, नहीं मानना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए वो तो न जाने उनको क्या मजबूरी थी, हस्बैंड से क्या दिक्कत थी और किस तरीके से उनको प्यार हुआ, ये तो वो जानती हैं, उनका पर्सनल मामला था। अब उनकी शादी कर ली है तो इसको अब वो जाने, और अगर वो पाकिस्तान के कानून के हिसाब से अगर गलत होती है, खुफिया एजेंसी के हिसाब से, तो उनको सज़ा दी जाए, और अगर वो सही निकलती है तो उनको उनकी ज़िंदगी जीने दी जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए महिलाएं साफ तौर पर ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि जिन महिलाओं ने देश की सरहदें लांघ दी अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं उनके अपने तरीके से जीने दिया जाए। किसी प्रकार से अगर वो दोषी हैं या वो गलत तरीके से किसी देश में गई हैं, तो उस देश के खिलाफ, उस देश के कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ में की जाए। लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो उनको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने दी जाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दुष्यंत पारासर, खबर विभाग, भोपाल।